ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आज हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ा रहे हैं जो एपिसोड 1 में हमने कहा था कि व्हाट इज़ द लाइफ, आवर थर्ड आई। हमको जो विरासत में जो तीसरी आँख हमें मिली है, जो भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें वो आँख दी है, जिस आँख को हमें खुला रखना है, उसे जागरूक रखना है, उस आँखों से हमें देखना है। उस आँखों से कैसे देखें, उस आँखों को कैसे जागरूक करें, उसके बारे में ही हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस आँखों के बारे में बात करने के पूर्व तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, एक फादर है, उसको 7 बच्चे हैं, और उस फादर ने ये सोचा कि उसको एक ड्रामा बनाना है। उस ड्रामा में उसके जो 7 बच्चे हैं, उसको कहा कि भाई आप इस ड्रामा के किरदार बनना है। फिर उस पिता ने एक स्क्रिप्ट लिखी, स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी में जो पात्र है, 7 पात्र है, ये 7 पात्र अपने बच्चों को दे दिए। कहा कि आपको ये करना है। एक बच्चों को कहा कि तुम राजा बनना है, तो उसे राजा का रोल मिल गया। फिर दूसरे बच्चों को कहा कि तुम उसके सेवक बन के रहो, उस राजमहल में तुम सेवक का रोल करो, तो उसे सेवक का रोल मिल गया। तीसरे बच्चों को कहा कि तुम उस राजधानी में, उस राजा के राजधानी में कुछ व्यापारी का रोल करो, उसे एक व्यापारी का रोल मिला। चौथे बच्चों को कहा कि तुम उस स्टोरी में तुम्हें एक गरीब का रोल करना है, झोपड़ी में रहने का रोल करना है, गरीबी में रहने का रोल करना है, उसे वो रोल मिला। फिर 5वें बच्चों को कहा कि तुम्हें हर चीज़ में गड़बड़ी करने का रोल, उसको गड़बड़ी करने का रोल दिया कि भाई तुम किसी भी काम में टांग अड़ाओ, इसका काम अड़ाने का ये रोल तुम करो, तो उसे वो रोल मिला। छठे बच्चों को कहा कि तुम सदा किसी ना किसी तरह किसी को तकलीफ देते रहो, ये रोल है कि जो भी आए बीच में बोलना, टोक देना, कड़वी बात करना, ये उसे रोल दे दिया, यानी निगेटिव कैरेक्टर दे दिए उसको। और 7वें बच्चों को कहा कि तुम उसके प्रधान बन जाओ और सदा प्रशंसा करते रहो, चाहे कुछ भी हो, राजा जो बोले वही सच, इस रोल में रहो। और एक को ऐसा रोल मिला कि जो सच है वो बताना। इस तरह भिन्न भिन्न रोल उसने अपने बच्चों को दे दिए और कहा इस स्टोरी को पिक्चराइज करना है। तो बच्चों ने उस स्टोरी को लेकर एक ड्रामा बनाया, स्टोरी बनाई, उन्होंने काम किया। तो हुआ ऐसा है, इस स्टोरी को पिक्चराइज करने के लिए, इसको शूट करने के लिए इसको लगे कई साल, एक एक किरदार करते करते इसको कई साल लगे। तो ये किरदार निभाते निभाते यानी 25 साल ये स्टोरी को बनाने को उनको लगे, और तब जाके ये पिक्चर रिलीज हुई। लेकिन मजे की बात इस स्टोरी में यह है कि जो राजा का रोल करने वाला किरदार था, जो इस फादर का बच्चा है, बच्चे तो 7 उसके ही थे, सबको भिन्न भिन्न रोल दिए थे। लेकिन ये भिन्न भिन्न रोल करते समय ये उस रोल में इतने मग्न हो गए, और बार बार 10 साल लगे ना, वो 10 साल उस रोल में करने से
जिसको राजा का रोल मिला वो राजमहल में रह रहा है, राजमहल जैसी जो आदतें होती है उसने वो अब उसको एक्टिंग में तो अपनाना पड़ेगा ना। सब उसकी खातरदारी हो रही है, नौकर है, चाकर है, ठाट बाट है, वाहवाह है, प्रशंसा है, राजा है तो राजा का रोल है, तो राजा का रोल के हिसाब से उसको पिक्चराइज होना था। तो उसको उस रोल में इतना मग्न हो गया कि वो खुद को ही राजा समझने लगा। जिसको सेवक का रोल दिया वो खुद को सेवक समझने लगा। जिसको झोपड़ी में रहते हुए गरीब का रोल करना था वो अपने को गरीब समझने लगा। जिसको निगेटिव रोल दिया था वो अपने को निगेटिव मानने लगा। उसको वो आदत हो गई निगेटिव बोलने की, हर बात में अड़ंगने करने की। ये जो भी कैरेक्टर थे उनको दिए थे, उन्होंने इस कैरेक्टर को खुद ही है ये समझना शुरू कर दिया। ये भूल गए कि हम उस फादर के बच्चे हैं जिसने हमें ये स्टोरी दी, और इस स्टोरी को हम किरदार निभा रहे थे, स्टोरी का किरदार निभा रहे थे, ना कि हम ये वास्तव में हैं। लेकिन अपने आप को राजा समझना, अपने आप को गरीब समझना, अपने आप को सेवक समझना, अपने आप को निगेटिव रोल में समझना, ये रोल करते करते वो रोल ही खुद हो गए। वो अपने आप को उससे वो बाहर नहीं आ रहे। वो इवन तक कि अपने फादर को भूल गए। फादर भी उसने कहा कि भाई तुम मेरे बच्चे हो, वो सुनने को तैयार हुई। वो राजा ही समझ रहे हैं। वो अपनी इस बेहोशी में है और उस जीवन को ही सच मानने लगे। फिर स्टोरी अगर ख़त्म होती है तो उस स्टोरी में उनको जो भी मिला, जो भी था, जैसे राजमहल था, सोना थी, चांदी थी, हीरे थी, मोती थे, वो तो स्टोरी में था ना। स्टोरी में था तो जो सब उनको मिला हुआ सामान तो टेम्पररी था ना। जिसका सामान था वो लेके गए, स्टोरी ख़त्म हो गई तो सब लेके गए। फिर वो राजा को ऐसा लगा कि मेरी सत्ता गई। वास्तव में रोल के लिए सब वो सामान लाया था। रोल के लिए जिसका सामान था वो सामान ले गया। रोल के लिए तुम्हें मिला था, तुमने रोल किया, लेकिन तुम उस रोल में इतने फंस गए कि खुद को राजा समझने लगे। लेकिन जो मेकअप के सामान थे वो सब ड्रामा के लिए बनाए हुए सामान थे। ड्रामा का स्टेज ख़त्म, ड्रामा की पार्ट ख़त्म, जिसका वो सामान चला गया तो उसकी राजाई चली गई। तो वास्तव में राजाई गई क्या? नहीं। राजाई का रोल के लिए जो भी सामान इस्तेमाल हुआ, राजाई के रोल के लिए जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वो राजाई के जो भी चीज़ें थी वो समाप्त हो गई, वो निकल गई और वो ये दुखी हो गया। वास्तव में ये दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। जब आपको मैं ये बता रहा हूँ तो आप जब साक्षी दृष्टि इसको स्टोरी को देख रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये व्यक्ति दुखी क्यों हुआ। अपने को राजा समझा तभी दुखी हुआ। वास्तव में राजा था क्या? नहीं। वो कौन था? उस फादर का बच्चा। दूसरा बच्चा जो अपने को गरीब समझ रहा था, वास्तव में गरीब है क्या? नहीं। लेकिन वो अपने आप को गरीब समझ रहा है और वो गरीब समझकर उसी मेंटालिटी में उसने वो पाने की इच्छा रखी कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। और वो अपने आप को गरीब समझकर उसको पाने के पीछे भागने से वो अपना कैरेक्टर इस तरह बना लिया कि वो खुद को, वो गरीब तो है नहीं, वो तो है उसी का ही बच्चा, लेकिन गरीब समझकर पाने के पीछे भाग गया। अब वो दुखी हो गया कि वो नहीं मिल रहा करके। जब वो स्टोरी में था तो मिलेगा ना, जब स्टोरी में नहीं तो नहीं मिलेगा। अब वो उसको प्रयास कर रहा है। वो फादर को भूला हुआ है। वो अगर फादर के पास जाता है तो वो तो उसका जो भी उस स्टेट का मालिक है वो स्टेट का मालिक बन जाएगा, लेकिन वो भी भूल चुका है, अपने आप को गरीब समझने लगा। वैसे सब आप अपने रोल को ही सच मानकर उस रोल में इस तरह फंस गए, अपने आप को भूल गए, फादर को भूल गए और अपने जीवन को दुखी कर दिया। तो दोस्तों, देखा ये स्टोरी किस तरीके की है? यही हमारा जीवन है। वास्तव में हम जो है समझ रहे हैं, वास्तव में है नहीं। फिर क्या है? ये हम हमारे रोल है, हमें मिला हुआ रोल है।
आज ये रोल मिला है, कल दूसरा रोल मिलेगा, तो इस रोल के लिए जो मिले हुआ सामान है वो हमारे पास है, दूसरे रोल के लिए मिला सामान जब आएगा तो दूसरे रोल में होगा, तो ये सब चला जाएगा। ये चला जाएगा तो इसको पकड़ के रखोगे तो इससे दुख होगा। जो मिल रहा है वो भी रोल के लिए मिल रहा है, जो जा रहा है वो रोल ख़त्म हो इसलिए जा रहा है, जो आ रहा है रोल के लिए आ रहा है, जा रहा है तो दूसरे रोल में हम जा रहे हैं इसलिए जा रहा है। इसलिए आना और जाना जो हमारे पास आ रहा है जा रहा है दिखते हैं, इसमें हार है जीत है, इसमें सुख है दुख है, वास्तव में ना सुख है ना वास्तव में दुख है। हमने इसको पकड़ लिया, सच मान लिया, सत्य मान लिया। हम उस परमात्मा के बच्चे, परमात्मा ने हमें रोल दिया, हम तो पहले से ही आनंद से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए, पवित्र है, ज्ञान से भरे हुए, शक्ति से भरे हुए। हमारे पास कोई कभी, हम शाश्वत है, हम अविनाशी है, ना हमारा जन्म है ना हमारा मृत्यु है। हाँ, हमारा ना जन्म है ना हमारा मृत्यु। हम इस केदार में हैं तब भी है, इस केदार में नहीं है तब भी है। हम जो भी रोल में हैं तब भी है, जो रोल में नहीं है तब भी है। रोल बदलता है हमारा, रोल करने वाले हम, वो शाश्वत है, वो शाश्वत ऊर्जा है, वो शाश्वत शक्ति है। हम वो अविनाशी आत्मा है, वो ईश्वर के बच्चे हैं जो सदा है। ना हमारा जन्म है ना मृत्यु। जन्म किसका है और मृत्यु किसका है? एक रोल का जन्म है और उस रोल का मृत्यु है। दूसरे रोल का जन्म है, फिर उस रोल का मृत्यु है, फिर तीसरे रोल का जन्म है। तो ये रोल का जन्म और रोल का मृत्यु होता है, ना कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम इस रोल को पकड़ लेते हैं, फिर दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्टित होते हैं, और फिर इसको ही जीवन मानते हैं। फिर कहते हैं मेरा जीवन सुख से भरा नहीं, मेरा जीवन आनंद से भरा नहीं। अरे भाई, तुम तो अविनाशी हो, ईश्वर के बच्चे हो, पहले से ही सुख समाया हुआ है, शाश्वत है, अविनाशी, पहले से ही आनंद समाया हुआ है, खुशी समाई हुई, प्यार समाया, पता चल। फिर केवल भूले हो। जब हम जागृत होते हैं और ये जागृत स्थिति की अनुभूति होती है, तब हम सत्य का पता लगता है। तो फिर अरे हो, ये तो मेरे रोल थे। बस दोस्तों, इस रोल को समझना है। आगे एपिसोड में और हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।